बड़ी खबर आ रही है सोनाली फोगाट मौत के मामले में। पुलिस लगातार हरियाणा में जांच में जुटी है। एक दिन पहले पुलिस ने उनके फ्लैट के बेसमेंट में गाड़ी की शिनाख्त की थी। तो जो गुरुग्राम वाला फ्लैट है उसमें पुलिस लगभग 5 घंटे तक रहती है। जांच तेज हो गई है और फ्लैट के बेसमेंट की भी जांच की, क्योंकि वहां पर सफारी गाड़ी मौजूद है सफेद कलर की। जो गाड़ी में वो लोग गुरुग्राम के फ्लैट में आए थे और उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर फिर सोनाली फोगाट और उनके पीए सुधीर सांगवान ने गोवा के लिए उड़ान भरी थी दिल्ली से। ऐसे में फ्लैट के बेसमेंट की जांच की गई और जिस वक्त गोवा पुलिस गुरुग्राम वाले फ्लैट में पहुंचती है उस वक्त सोनाली के परिवार वाले लोग भी मौजूद थे और 5 घंटे तक गोवा पुलिस वहां पर रहती है, जिसमें पुलिस को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो गोवा पुलिस ने सोनाली के फ्लैट की जांच की है और बेसमेंट की भी जांच की गई है। दरअसल फ्लैट के बेसमेंट की जांच इसलिए की गई क्योंकि वहीं पर वो गाड़ी थी। इसी गाड़ी के जरिए सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गोवा जाने से पहले इस फ्लैट में आए थे, यहीं पर रुके थे और फिर इस गाड़ी को बेसमेंट में छोड़कर उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। गोवा पुलिस ने सोनाली के फ्लैट की जांच करने के बाद गुरुग्राम की धनकोट चौकी पहुंची। बताया गया कि गोवा पुलिस ने सोनाली के फ्लैट से कई सबूत जुटाए और उनको अपने कब्जे में लिया। इस हत्याकांड मामले में गोवा पुलिस गुरुग्राम के सेक्टर 102 में सोनाली फोगाट के फ्लैट से कई अहम सबूत निकाल सकती है। तो सोनाली के फ्लैट से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं, जिसमें एक डायरी भी मिली है। इसके अलावा गहने भी बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। और ये दरअसल गुरुग्राम ग्रीन्स सेक्टर 102 में ये वो सोसाइटी है जिसमें टावर नंबर 4 में फ्लैट नंबर 901 ये सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था 1 जून को और ये आखिरी लोकेशन थी। इस आखिरी लोकेशन से कई अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं। गोवा पुलिस ने फ्लैट में परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। बताया गया कि फ्लैट में करीब 5 घंटों तक जांच की गई। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि फ्लैट के अंदर से कुछ ज्वेलरी, कैश, एक पासपोर्ट और एक डायरी बरामद की गई है। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री में हम आपको बड़ा खुलासा बता रहे हैं और वो है कि हिसार में 3 चेहरे थे, जिसमें से एक चेहरा था सोनाली फोगाट का, दूसरा था सुधीर सांगवान का जो इस वक्त गिरफ्तार, और वहीं तीसरा चेहरा है छोटू बेनीवाल यानी ऋषभ बेनीवाल, जो इन दोनों के साथ कई समय से साथ रहे थे और वो एक एक चीज जानते हैं। तो बड़ा खुलासा वो करेंगे कि आखिर ऐसा क्या खुलासा करना चाहते हैं आप आरोपी सुधीर के बारे में। भाई खुलासा तो उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब उसका नेचर शुरू में तो 2-3 महीने तो ठीक था वो। उसके बाद असली जो मतलब उसके अंदर जो सांप छुपा हुआ था वो थोड़ी थोड़ी अपनी एक्टिविटी करने लगा, जैसे झूठ बोलना, किसी को भी पास ना आने देना, सगे भाइयों को, जैसे सभी एकदम दूर नहीं हुए उससे, बहुत लंबा समय लगा उसको दूर करने में, सबको दूर करने में। झूठ बोल के, चुगलियाँ करके, अच्छा तो किसी को बताता नहीं था वो। अगर कोई भगवान की मूर्ति है और हाथ जोड़ दिया तो वहाँ से जाते ही उस भगवान के लिए भी बोल देगा, ऐसा आदमी है सुधीर। आपके साथ होता था ऐसा? मेरे सामने मेरी ऐसी कोई बात नहीं आई, पर होता होगा जरूर, 100% किया होगा मेरे लिए भी, पर सोनाली ने शायद माना नहीं उसकी कोई बात। सोनाली फोगाट के जीजा ने भी फ्लैट में की गई तलाशी के बारे में जानकारी दी। आज आप लोग गोवा पुलिस के साथ यहाँ पर थे, क्या क्या चीज रिकवर करके ले गई गोवा पुलिस यहाँ से? यहाँ पर एक तो मोबाइल सैमसंग का और गोल्ड और 15-16 हज़ार रुपये कैश और 2 डायरियाँ। और ये बता रहे हैं कि पासपोर्ट भी मिला है? हाँ, सोनाली जी का पासपोर्ट भी मिला। और ये घर का रेंट सोनाली जी देती थी या सुधीर सांगवान देता था? ये जो रेंट एग्रीमेंट बनवाया हुआ है ये सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया हुआ है और इसकी जो पेमेंट थी वो सुनील अपने मतलब कि नेट बैंकिंग से पेमेंट करता था। सुधीर नेट बैंकिंग से करता था? जी। कुछ बताया गोवा पुलिस ने आपको? और इस फ्लैट से जो गाड़ी है यहाँ पर उससे कोई रिकवरी हुई हो कुछ? नहीं, गाड़ी से तो ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई जी। चेकिंग हमने कर ली, गोवा पुलिस ने भी कर ली। बता रही गोवा पुलिस वापस आएगी कल यहाँ इस फ्लैट पे, या ऑनर भी आए थे क्योंकि आज मिस्टर तिवारी है, तो क्या उन्होंने बताया आगे रणनीति के बारे में गोवा पुलिस ने आपको? देखिए, आगे की रणनीति गोवा पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया। वो बोलते हैं हमारे सुपीरियर हमें जैसा बोलेंगे उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। अभी उनके सुपीरियर को वो सारी बात बताएंगे
और उसके बाद में वो डिसीजन लेगा। तो आप वापस अभी हिसार के लिए रवाना हो रहे हैं? हाँ जी, हम हिसार के लिए निकल रहे हैं। आखिरी आपसे सवाल, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे हमारी सीबीआई मांग के लिए ही रणनीति रहेगी। जो हम निवेदन कर रहे हैं भी सरकार से, भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर वसंत कुंज इलाके से अफगानिस्तान के रहने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है। तो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अफगानिस्तान का नागरिक गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 4 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। तो दिल्ली में 4 किलोग्राम हेरोइन के साथ ये शख्स पकड़ा गया है। ये पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है और जो हेरोइन बरामद की गई है, इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।